मैया की जय। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री सीताराम, जय प्रयागराज। आज हम चर्चा करेंगे महाकुंभ प्रयागराज की। बहुत लोगों ने बोला महाराज जी कुछ कुंभ के बारे में बताइए। तो प्रथम तो आपको बता दें कि इस साल जो महाकुंभ है वो प्रयागराज में है, क्योंकि हर एक 12 वर्ष में एक जगह महाकुंभ पड़ता है, 4 वर्ष में। जैसे हर चतुर्थ वर्ष में प्रयागराज, फिर 4 वर्ष में अपना उज्जैन, नासिक, हरिद्वार। और जैसे कि 2013 में महाकुंभ पड़ा था और अर्ध कुंभ जो है तो 2019 में। इस साल जो है 2025 महाकुंभ 14 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कुछ इसके विशेष स्नान रहते हैं, विशेष स्नान होते हैं। तो स्नान कब कब हैं और महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, ये कुंभ आखिरकार ये 4 जगह क्यों होता है, क्या कारण है। ये कुंभ में जाने से प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में जाकर के कुंभ पर्वों में स्नान करके क्यों नहाया जाता है, क्योंकि ये तीर्थ तो ऐसे अपने में सिद्ध हैं। तो इसमें समुद्र मंथन के समय की बात है कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, आखिरकार महाकुंभ का कारण क्या है। तो इसमें कई कथाएं आती हैं। एक कथा है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले, उसमें से एक रत्न अमृत निकला। जब अमृत निकला तो बोलते हैं देवताओं से असुरों ने अमृत को छीन करके भागा। और जब राक्षसों ने अमृत को छीन करके भागा तो अमृत का कलश भरा हुआ था। भागते हुए कुछ अमृत की बूंदें जो हैं तो कलश से छलकी। अब बोलते हैं ये 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में गिरी। शिव पुराण में कथा आती है कि जब अमृत का कलश निकला, अमृत का कलश देवता लेकर के भागे और जब नारायण मोहिनी का रूप धारण करके और राक्षसों के पास गए, राक्षसों से छल करके देवताओं को अमृत पिलाया। अमृत पिलाने के बाद कुछ अमृत की जो है तो कुछ कलश में अमृत जो रह गया वो चंद्रमा को पकड़ा दिया गया और चंद्रमा को अमृत की व्यवस्था संभालने के लिए कि इसको आप संभालना। और जैसे ही अमृत को चंद्रमा की व्यवस्था दी तो बोलते हैं जब देवताओं को अमृत पिला रहे थे कौन, नारायण मोहिनी रूप धारण करके, और राक्षसों को मदिरा का पान करा रहे थे, उसी समय चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर के सूर्यभानु नाम का राक्षस जो है सूर्यभानु बैठ गया, जिसको हम राहु केतु बोलते हैं। जब सूर्यभानु को सूर्य और चंद्रमा जान गए तो नारायण को इशारा कर दिए कि प्रभु ये देव नहीं है, दानव है। तभी नारायण सूर्यभानु को अपने चक्र से काट दिए, लेकिन अमृत पीने के कारण वो 2 सर अलग धड़ अलग हो गया। आज उनको क्रोध लगा कि हमारे साथ सभी देवता नारायण भी छल किए और
ये सूर्य चंद्रमा बता दिए। तो आज चंद्रमा जो है अमृत का कलश की व्यवस्था संभालने ही दे दिए, और पीछे पीछे उनके जो है राहु केतु लग गए, जो टुकड़े में हो गए थे कि चंद्रमा को हम नहीं छोड़ेंगे। अब चंद्रमा को जो काम दिया गया है, चंद्रमा सोचे अगर मैं सही तरीके से, हमको अगर कोई नौकरी मिल जाए, कोई कार्य मिल जाए, उसमें कई बाधाएं डालने वाले होते हैं, लेकिन जहाँ तक होता है तो हम उसको सही तरीके से निभाना चाहते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा जो है तो वहाँ से भाग लिए। अब भागने के बाद बोलते हैं पहले वहाँ से भागे किधर, नासिक। और नासिक में जाकर के 4 वर्ष छिपे रहे। जब वहाँ राहु को पता लगाते लगाते वहाँ भी आ गए, तो वहाँ से फिर चंद्रमा भागे अमृत का कलश लेकर के, और अवंतिका उज्जैन पहुँचे। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट, नदी में ही जाकर के छिप गए, वहाँ भी 4 वर्ष छिपे रहे। और जब बोलते हैं वहाँ भी किसी प्रकार राहु ने पता लगाया, तो वहाँ से आकर के हरिद्वार में 4 वर्ष रहे। ऐसा ही फिर प्रयागराज में जब चंद्रमा नहीं माने तो भोलेनाथ जी के पास गए, भोलेनाथ जी से प्रार्थना किए, तो भोलेनाथ जी अपने सर में विराजमान कर लिए। इसमें और कथा है आगे। तो बोलते हैं कि यही अमृत, अब ये कथा में है कि अमृत की बूंदें पड़ी, उसमें भी अमृत कलश लेकर के गए। तो 4 वर्ष रहे हर तीर्थ में, इसलिए 4 वर्ष में मतलब 12 वर्ष में महाकुंभ मनाया जाता है। 24 वर्ष में आता है, वैसे 12 वर्ष में एक जगह पड़ता है, क्योंकि 2013 में हुआ था, इस बार 2025 में पड़ रहा है महाकुंभ। तो रामायण में भी इसकी कथा का वर्णन है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आई सब कोई। माघ मकर रवि गति जब होई, जब मकर राशि में सूर्य आता है महाराज, और तब उसी समय माघ का महीना पड़ता है। कभी माघ के महीने से 10 दिन पहले लग जाता है, कभी आगे। तो मकर संक्रांति से, कभी मकर संक्रांति 14 से, कभी 13, कभी 14 जनवरी, इसी के लगभग लगती है। तो जब मकर राशि में सूर्य आता है, तभी प्रयागराज में तो हर वर्ष भक्त सनातनी कल्पवास करते हैं। लेकिन इस साल विशेष महाकुंभ लग रहा है। महाकुंभ तो समझ गए कि महाकुंभ क्यों लगाया जाता है। अमृत की बूंदें इस जगह गिरी थी, और जब अमृत की बूंदें गिरी तो देवता सभी जो हैं, ये परम पुण्य क्षेत्र है, वैसे भी है, तीर्थ है, यहाँ भी गंगा प्रवाहित, वहाँ शिप्रा प्रवाहित। तो देव धनुष सभी देवी देवता मनुष्य गंधर्व सभी यहाँ आते हैं स्नान करने के लिए। तो इन केन प्रकारेण हम सभी एकत्र होते हैं। हमारा ये सनातन पर्व है, महाकुंभ है। तो माँ गंगा के स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है, साथ में बड़े बड़े महापुरुषों के, बड़े बड़े संतों के। आप एक एक संत के दर्शन करते रहेंगे। संसार में इतने महापुरुषों की नहीं कर सकते, हर एक महापुरुष तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपके पास एक ऐसा अवसर आता है, ऐसा पर्व आता है कि आप प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक महाकुंभ में पधारते हैं। तो यहाँ देश विदेश के हमारे सभी भारत के सिद्ध महापुरुष संत जो है, बड़े बड़े संत वृंद पधारते स्नान करने के लिए। तो हमारा स्नान भी हुआ, इन प्रकार महापुरुषों के दर्शन भी हुए। दरस परस मुख मंजन पाना, दर्शन करने से, गंगा जी का मंजन पान करने से, संतों के महापुरुष के दर्शन करने से हमारे जो अंदर के पाप हैं तो दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। स्नान करने से हमारे ऊपर के पाप नष्ट होते हैं। ये जो बोलते हैं कि इस साल का जो महाकुंभ है, इसके विशेष कुछ स्नान है जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, जिसको हम शाही स्नान बोलते हैं, मुख्य स्नान बोलते हैं। ते
14 जनवरी को मकर संक्रांति है, प्रथम स्नान है। द्वितीय शाही स्नान जो है तो 29 जनवरी को जो मौनी अमावस्या है। क्या 29 जनवरी को द्वितीय स्नान मौनी अमावस्या है। तीसरा स्नान जो है तो 3 फरवरी को जो बसंत पंचमी के रूप में 3 विशेष शाही स्नान इसमें, और पर्व स्नान है कुछ, जैसे पौष एकादशी 10 जनवरी को भी पर्व स्नान है। फिर माघी एकादशी 8 फरवरी को है जो पर्व स्नान है। तीसरा जो है तो माघी पूर्णिमा जो 22 फरवरी को है, और फिर महाशिवरात्रि जो है तो 26 फरवरी को। वैसे आप ये पर्व स्नान तो विशेष हैं। शाही स्नान आप 14 जनवरी से लेकर के आप आराम से 12 फरवरी तक कभी भी आपको समय मिले, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, आप समय निकालिए, माँ गंगा के चरणों में वास करिए, माँ गंगा की गोद में स्नान करिए, उनके आंचल का सहारा लीजिए। क्योंकि पाप पाप हारी दुर्तारी तरंग जारी, शैलय पसारी गिरधारी गुहा विधारी, झंकार कार हरिपाद रजो पहारी, गंगा पुनाद सत्तम शुभकारी बारी। पाप पाप हारी दुर्तारी, सिर्फ आप माँ गंगा का आल के आचमन कर लें, 7 डुबकी लगा ले, महापुरुषों के दर्शन कर ले, इसे पाप पाप हारी, पाप नहीं महापापों को भी नष्ट करने वाला है ये पर्व। और महाकुंभ, साथ में माँ गंगा के स्नान, और साथ में माघ का महीना, सभी संतों के दर्शन हो गए, बंदों के दर्शन हो गए, और साथ में जो है तो माँ गंगा की गोद में रहेंगे, आंचल में रहेंगे, माँ गंगा की गोद में डुबकी लगाएंगे। वहां आपको विशेष बता दें कि हमारी कथा भी प्रयागराज में जो अपना खालसा लगा हुआ है तो 17 नंबर सेक्टर हर्षवर्धन मार्ग सूरदास चौराहा में, जिसमें 15 जनवरी से 21 जनवरी तक पार्थिव पूजन श्री रुद्राभिषेक होगा। फिर 23 जनवरी से 28 जनवरी तक श्रीमद् भागवत की कथा चलेगी। फिर आगे राम जी की इच्छा रही तो 30 जनवरी से 8 फरवरी तक राम कथा। उसके बाद वहीं पास में हड़िया गांव में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक गणेश शिव महापुराण की कथा है। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी भक्त महाकुंभ में पधारेंगे और माँ गंगा के चरणों में अपने तन मन धन को अर्पण करेंगे, अन्य क्षेत्र में भरपूर भाग लेंगे। गंगा माँ के आंचल में गोते लगाएंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। वहां तो आपको दोनों प्रकार की गंगाएं, ज्ञान रूपी गंगा, जगह जगह श्रीमद् भागवत की कथा, जगह जगह शिव पुराण, श्री राम कथा, और महापुरुषों महासिद्ध संतों के दर्शन होंगे, और माँ गंगा की गोद में डुबकी लगाएंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो इसलिए आप पर्व में ना आ सके तो किसी भी दिन 1 महीना के अंदर जरूर अवसर निकालना है, और माँ गंगा में डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। ज्ञान रूपी गंगा भी वहां प्रवाहित होगी तो ज्ञान रूपी गंगा में भी गोते लगाना है, अपने जीवन को धन्य बनाना है। ते जो महाकुंभ है तो यहाँ देव, गंधर्व, दानव, ऋषि, मुनि सभी पधारते हैं किसी न किसी भेष में। कोई किसी भी संत भेष में है तो कोई महापुरुष भेष में, कोई भिखारी के भेष में, किसी भी भेष में तेन के प्रकार हमको उनके दर्शन होंगे, उनके दर्शन हमको होंगे, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा कल्याण हो गया। इसलिए विशेषकर अभी पधारना है तो अपने साथ में अपना आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी है, कुछ ना कुछ अपने साथ में आईडी प्रूफ जरूर लेकर के आना है। और आप लोग जब पधारें
तो हमारे भक्त हैं तो जानकारी पहले प्रदान कर दें कि आप कब आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। नंबर दिया हुआ है, फिर भी नंबर आप सुन लीजिए 8839797569, 8839797569 है। तो इसमें आप संपर्क कर लेंगे। आप जिधर भी रहेंगे तो आपको सही जानकारी दी जाएगी। अपना जो खालसा लगा है तो 17 नंबर सेक्टर, हर्षवर्धन मार्ग, सूरदास चौराहा में है। तो सभी भक्त पधारें, वहाँ पूरी व्यवस्था, अन्न क्षेत्र चलेगा और आपके रहने की, सोने की, खाने की पूरी व्यवस्था रहेगी। आप इसी घर से आइए, जितने दिन आपकी इच्छा हो तो माँ गंगा के चरणों में रह करके माँ गंगा में स्नान करिए, गोते लगाएं और सभी संत बंदों के दर्शन करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोले गंगा मैया की जय। सभी को राधे राधे। जय